प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक बार फिर जयवंत जीवन मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम एक सीरीज़ और बनाएं और इसमें हम विशेष करके विश्वासियों की जिम्मेदारी के विषय में बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य अकेला पास्टर, लीडर नहीं बढ़ा सकता। विश्वासी लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये सीरीज़ का जो हम नाम रखेंगे वह है, आप अपने पास्टर की सहायता कैसे कर सकते हैं। हाउ यू कैन हेल्प योर पास्टर। ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को जानें कि आपके ऊपर परमेश्वर ने एक चरवाहा रखा है, एक पास्टर रखा है। उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, कलीसिया में जाना चाहते हैं, कलीसिया में संगति रखते हैं, यह प्रत्येक विश्वासी के लिए आवश्यक है कि उसका एक पास्टर हो और एक लोकल चर्च हो। आप यदि अभी तक किसी कलीसिया के भाग नहीं बने हैं तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप स्थानीय कलीसिया में भाग लें और विश्वासी होने के नाते आप अपनी सेवाओं को वहाँ दें। ये दोनों तरीके से चलता है। पिछले दिनों में हमने 10 पिटफॉल्स ऑफ क्रिश्चियन पास्टर्स एंड लीडर्स के बारे में बातचीत की थी और 10 वीडियो बनाए थे। याद रखिएगा कि वे वीडियोस केवल क्रिश्चियन लीडर और क्रिश्चियन पास्टर्स के लिए ही नहीं हैं, वे प्रत्येक विश्वासी के लिए हैं। जब शैतान परीक्षा करने के लिए आता है तो वह यह नहीं कहता कि तुम पास्टर हो तो हम तुमसे दूसरे प्रकार की परीक्षाएं लेंगे, तुम्हारी परीक्षाएं लेंगे, और विश्वासी हो तो दूसरे प्रकार की। शैतान किसी के सामने भी कोई भी परीक्षा ले सकता है। तो वे जो 10 गड्ढे थे पास्टर्स के लिए, लीडर्स के लिए, वे आप पर भी लागू होते हैं। आज हम ये सीरीज़ इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि विश्वासी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल, भूमिका होती है चर्च में। पास्टर दीवारों को प्रचार नहीं कर सकता, पास्टर दीवारों को विश्वासी नहीं बना सकता, उसको मनुष्य चाहिए। और ये चर्च का जो सिस्टम है, चर्च का जो तरीका है, ये परमेश्वर ने रखा है नए नियम में। महान सेवक, प्रभु यीशु मसीह के महान सेवक जो इस दुनिया में रहे हैं, एक ने अच्छी बात बोली और उन्होंने कहा कि चर्च से बाहर कोई विश्वासी नहीं होता है और चर्च के अंदर कोई अविश्वासी नहीं होता है। यदि आप अभी तक किसी चर्च के भाग नहीं हैं तो आप अविश्वासी हैं, चाहे आप कितना भी बाइबल अध्ययन करें, बुद्धिमान हो, पवित्र आत्मा से भरे हों, लेकिन आवश्यक ये है कि आप कलीसिया में जाएं। यदि आप सच्चे मसीही हैं तो आप बिना प्रभु के लोगों की संगति के रह ही नहीं सकते। मुझे कई बार सुनने को मिलता है कि हमारे पास काम था इसलिए हम चर्च में नहीं गए। मैं आपको सच्ची बता दूं, जो विश्वासी व्यक्ति है वो सारा काम छोड़ देगा और वह कलीसिया में जाएगा। यह विश्वासी की पहली पहचान होती है। अगर ऐसा विश्वासी नहीं है तो आप जान लीजिए वो ढुलमुल है और वह परमेश्वर के और चर्च के किसी काम का नहीं है। आज हम इसलिए बताना चाहते हैं कि पास्टर की आप कैसे सहायता कर सकते हैं, क्योंकि पास्टर परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है। आप चर्च जाएं या ना जाएं, वह परमेश्वर की सेवा करेगा। चाहे 1 लोग बैठे हों, चाहे 10 लोग बैठे हों, या कोई भी ना बैठा हो तो भी वह प्रार्थना करेगा, गीत गाएगा और बाइबल पढ़ेगा और चला जाएगा। क्यों परमेश्वर ने कलीसिया में पास्टर्स को रखा है? यदि आप बिना पास्टर के जीते हैं तो आप जल्दी सूख जाएंगे। आपको स्थानीय कलीसिया में
अन्य लोगों के साथ संगति करना आवश्यक है, क्योंकि ये जिम्मेदारी, परमेश्वर के राज्य के बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रत्येक जन की है, प्रत्येक विश्वासी की है। आप पास्टर से सहायता प्राप्त करते हैं ताकि आप दर्शन को पूरा कर सकें। आप चर्च में उनसे सीखते हैं कि किस प्रकार आप अपना आगे का जीवन जी सकें। मैं कई जगह जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि बहुत से अविश्वासी लोगों का जो मार्ग है वो ठीक नहीं है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन से चर्च में जाते, वो कहते हैं हम नहीं जाते। इसलिए वो कहते हैं कि हमें चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्ग उनके टेढ़े हैं। उन्होंने कभी यीशु को स्वीकार किया या नहीं किया वे जानते हैं, परंतु ये आवश्यक है मेरे और आपके लिए कि हम एक कलीसिया के भाग बने, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल पास्टर की नहीं है, विश्वासी की भी है। और इसलिए पास्टर और विश्वासी दोनों का रोल महत्वपूर्ण है। आप अपने पास्टर की सहायता कैसे कर सकते हैं, इसके हम अलग अलग टॉपिक रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में करीब करीब 2 पॉइंट हम शामिल कर सकें। नंबर 1, आप अपने पास्टर और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने आपको पास्टर दिया है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां कोई पास्टर नहीं है और वे तड़पते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। इसलिए अपने पास्टर के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करना इसलिए आवश्यक है कि आप तो केवल इतवार को या फिर हफ्ते में चलती हुई मीटिंग्स में आप आ जाते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आप काम करते हैं, लेकिन पास्टर और उसके परिवार को 24 घंटे युद्ध के मैदान में रहना पड़ता है। और इसलिए आपके बिहाफ पर वह आपके लिए बिल्कुल सामने होकर शैतान से लड़ाई करता है। जब आप सोते हैं तब पास्टर प्रार्थना करता है, जब आप सोते हैं या आप घूमने जाते हैं तब पास्टर बाइबल में से तैयारी करता है, ताकि जब आप वापस इतवार को आएं तो प्रभु का वचन वो आपको भली प्रकार दे सके, आपके लिए प्रार्थना कर सके और आपके दुख दर्द को दूर कर सके। इसलिए आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप पास्टर के लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें। मत्ती की पुस्तक और उसका 26 अध्याय के 31वें वचन में यूँ लिखा है, ये जकरिया की पुस्तक में भी लिखा है, जकरिया चैप्टर 13 वर्स 7 अगर आप पढ़ेंगे वो यहाँ भविष्यवाणी फुलफिलमेंट है। भविष्यवाणी जो जकरिया की पुस्तक में है, यहाँ मत्ती की पुस्तक में वो पूरी होती है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 31 बी भाग पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखा है मत्ती 26:31 में, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। आप जानते हैं शैतान चरवाहे के विरुद्ध में रहता है। यहाँ तो परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेले थे और यहाँ पर परमेश्वर ने कहा मैं अपने पुत्र को चरवाहे को मारूंगा ताकि चेले तितर बितर हो जाएं। लेकिन आज के समय में शैतान पास्टर और उसके परिवार के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। आप जब हंसते हैं तब पास्टर रोता है, जब आप अच्छा खाना खाते हैं तब पास्टर उपवास रखता है। इसलिए शैतान आपको नहीं छू पाता, क्योंकि पास्टर बीच में आ जाता है, वह पास्टर और उसके परिवार को परेशान करता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप पास्टर के लिए और उसके परिवार के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें और उसके परिवार के विषय में विचार करें।
पास्टर के परिवार और पास्टर की पत्नी का आदर करें। कई जगह देखा गया है बहुत से लोग पास्टर का आदर करते हैं पर पास्टर की वाइफ का आदर नहीं करते। ये भी एक गलत बात है। परमेश्वर ने दोनों को चुना है। हमने एक वीडियो में बताया था कि जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो आपको दोनों के लिए भविष्यवाणी करना है, क्योंकि बिना पत्नी के पास्टर सफल नहीं हो पाता है। जब हम ऑर्डिनेशन करते हैं तो हम पति और पत्नी दोनों का ऑर्डिनेशन करते हैं और दोनों का आदर चर्च के लोगों को करना चाहिए। यदि आप विश्वासी हैं तो आप ध्यान रखिए कि पास्टर का आदर कीजिए और उतना ही पास्टर की पत्नी का आप आदर कीजिए। बाइबल के अनुसार है और इस प्रकार से जब आप करते जाएंगे तब परमेश्वर आपकी और सहायता करेंगे ताकि आप जान सकें कि आपका क्या कर्तव्य है। केवल आपका कर्तव्य ये नहीं है कि अधिकार ये नहीं है कि आप चर्च में जाएं और सारी डिमांड करें। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप पास्टर का आदर करें, पास्टर की पत्नी का आदर करें, पास्टर के परिवार के लिए प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि वह आपके लिए लड़ता रहता है अंधकार की शक्तियों से और आपको शुद्ध वचन ढूंढकर, पुस्तकें पढ़कर, प्रभु से प्राप्त करके वह करता रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन चीज़ों पर आप ध्यान करें। याद रखिएगा, मैंने एक वीडियो में कहा था, हम वही बताते हैं जो हम खुद करते हैं। जिन बातों में आप कमज़ोर हैं, जो आप नहीं करते, वे कृपा करके कभी मत बताइए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। पृथ्वी पर नहीं तो आप स्वर्ग में मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए जो आप कहते हैं पहले उसको अपने जीवन में लागू कीजिए, तब उसके बाद आप उनका पालन करें और आप उनको सिखा सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये 2 पॉइंट से आपको आशीष मिली है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।